अति सुंदर। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांश कलत्तरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में, महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य है। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री सीताराम। बरहापीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम विभ्रदभासः कनककपसम् वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सवदरवनं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण श्री उद्धव जी महाराज से कहते हैं, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकरुणधारम मयानुकूलेन न बसवस्तरेतम पुमान भवाब्धिम न तरति स आत्मा। ये मनुष्य का शरीर हजारों बार 84 लाख योनियों को पार करके भगवान की असीम कृपा करुणा से हमने प्राप्त किया है। ऐसा भगवान राम स्वयं श्री राम गीता के प्रसंग में कहते हैं, कबहु कर करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सने। तो एक तो भगवान की करुणा की इतनी भारी गठरी हमारे सिर पर, और नहीं तो हम तो जीव जन्म जन्मांतर कल्प कालांतर इसी घटाटोप में निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। भगवान कहते हैं शरीर अतिशय दुर्लभ है। नौयवेश्वर महाराज निमि से कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देह देहि नाम शरणम।
तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। ये मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी क्षणभंगुर है, नाशवान है, विनाशी है, क्षणिक है, न जाने कब नष्ट हो जाए। इसलिए दुर्लभो मानुषो देहो, एक तो ये बड़ा दुर्लभ है और देहि नाम क्षणभंगुर, ऊपर से आफत ऐसी है शरीर पर। अध्रुव, विनाशी। पर प्रहलाद जी महाराज तो कहते थे स्तुति में, भगवान नरसिंह से स्तुति करते हुए कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में बड़ा सुंदर उसका वर्णन किए कि मनुष्य की परम आयु तो 100 वर्ष की है, फिर भी जितनी निश्चित है, कलयुग में तो औसत आयु 15 वर्ष की है, हो जाएगी आगे, घटते 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 घटते। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं गरुड़ जी से। तो ऐसे अध्रुव, क्षणभंगुर, विनाशी, क्षणिक जीवन से भी ध्रुव पद जीव प्राप्त कर सकता है। मनुष्य शरीर तो अध्रुव है, पर इससे ध्रुव पद की प्राप्ति हो सकती है। भक्तराज ध्रुव जी महाराज ने भगवान का ध्रुव पद प्राप्त किया। लगभग 2 अरब वर्ष हो गए ध्रुव जी महाराज का चरित्र हुए। इसलिए भगवान कहते हैं, जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए। बिल्कुल वही बात भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज से कहते हैं, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। तो प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, इस शरीर रूपी नौका को पार लगाने के लिए गुरुदेव ही कर्णधार है। मया अनुकूलेन नभसस्तरेतम, भगवान कहते हैं मेरी कृपा रूपी अनुकूल वायु है। तो एक बड़ी भारी करुणा की गठरी हमारे सिर पर, क्योंकि कबहू करी करुणा न हृदय, करुणा से मनुष्य शरीर दिया। और कृपा ऐसी शरीर से उठाते उठाते प्रभु कहाँ तक ले चलते हैं जीव को, कि जीव मात्र का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। ये आत्मा न हो, आत्मा हत्यारा न बन जाए। तभी तो भगवान कहते हैं, भाई तू मेरा और तू मुझसे विमुख होगा, मुझे पीठ करेगा तो अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। क्योंकि शुभ और अशुभ कर्म फल में दाता। हनुमान जी महाराज से भरत जी के सामने प्रभु राम कहते हैं, मैं उनके लिए काल हूँ, जो मुझसे विमुख हैं उनके लिए मैं काल हूँ। तो महाराज काल बनकर क्या करते हैं, सब शुभ अशुभ कर्मों का फल देता। भगवान कहते हैं, हमसे विमुख रहोगे तो अपने कर्मों का फल भोगो, और सम्मुख हो जाओगे तो सब भार मुझ पर है। पर पुरस्कार करती हैं श्री जी। पुरस्कार करती हैं मनो, ऐसी व्यवस्था बनाती हैं श्री जानकी मैया कि जीव प्रभु के ठीक से शरणागत हो जाए। गुरुजन कहते हैं, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, भगवान कहते हैं सब कुछ प्राप्त करके भी मानो मनुष्य शरीर सब शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है, अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया। इस संसार सागर से पार जाने के लिए एक सुदृढ़ नौका के समान है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव की वट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं, और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ।
इतनी सुविधा होने पर भी इस शरीर के द्वारा संसार सागर को पार नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो तो अपने हाथों अपनी आत्मा का हनन कर रहा है, अधः पतन कर रहा है। नमस्ते वासुदेवाय नमः शंकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। नारायणाय ऋषे पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। कलयुग के प्रधान देवता भगवान नर नारायण है। कलयुग में भगवान का विग्रह श्री कृष्ण विग्रह है। नीलमणि में से जैसे उज्जवल कोई कांति धारा निकलती हो, ऐसे प्रभु की अंग छटा उज्जवल, नीलमणि होने पर भी उज्जवल। भगवान अपने अंग कौस्तुभ उपांग सुदर्शन सब पार्षदों से युक्त रहते हैं। तो कलयुग में महापुरुषों ने नौ योगेश्वर बताते हैं महाराज निम को कि भगवान का नाम गुण लीला धाम इनका कीर्तन की प्रधानता है। ध्येयम सदा परिभग्न अभिष्ट दूरम तीर्थास्पदम शिव विरिंच मृतम शरण्यम भृतार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिभूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हे प्रभु, आप शरणागत के रक्षक हैं। पर देखो ना, दुर्वासा जी गए थे भगवान के पास, भगवान नारायण के पास, त्राहि माम राम पाहि माम सीताराम पाहि माम, राम पाहि माम सीताराम पाहि माम। क्यों? जो कृत्या अम्बरीश महाराज के लिए प्रकट की वो दुर्वासा जी के पीछे दौड़ पड़ी। किसी लोक में किसी ने रक्षा नहीं की। क्यों? राखी को सके राम करद्रोही। भगवान के पास आए, भगवान आप शरणागत रक्षक हैं। शरण्यम, प्रभु आप शरणागत रक्षक हैं। भगवान उस दिन मुकर गए। क्यों? अम्बरीश हमारी शरण में है, मेरा भक्त है। अरे प्रभु, मैं ब्राह्मण हूं, आप ब्रह्मण्य देव हैं, आप क्यों भूलते हैं? भगवान चुप रहे। मैं आपकी शरण हूं, मेरे प्राणों पे संकट है, आप रक्षा करें रक्षा करें रक्षा करें प्रभु, आप शरणागत वत्सल हैं। प्रभु चुप रहे। दुर्वासा जी वहां पे स्तुति करते रहे प्रभु की को। पीछे से प्रभु ने धीरे से कहा, अरे शरणागत वत्सल गुण ही सुने हो या भक्त वात्सल्य गुण भी सुने हो? भक्त वात्सल्य गुण सब ही को डारो है। जब भक्त की रक्षा का प्रश्न आता है तो ये शरणागत रक्षक ये गुण थोड़ा नीचे कर देते हैं और भक्त वात्सल्य गुण ऊपर। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अम्बरीश के लिए वात्सल्य है। दोनों में से एक की तो रक्षा होगी, या तो अम्बरीश के धर्म की रक्षा होगी, भक्ति की रक्षा होगी, अथवा तो आपके प्राणों की रक्षा होगी। और दुर्वासा जी ने कृत्या तो स्वयं प्रकट की थी, वो उलटकर इन्हीं के पीछे दौड़ी। तके नीच जो नीच साधु के ते पामर ते नीच मरे। वेद विदित प्रहलाद, क्या है गोस्वामी जी ने विनय में कहा है ना, वेद विदित प्रहलाद भगति पथ नहीं को न भगति पथ पाँव धरे। कुछ बड़ा सुंदर वहाँ पर यहाँ कहते हैं, ध्येयम सदा परिभग्नम अभिष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंची अनुतम शरण्यम। प्रभु आपके चरणारविंद तो सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य है। माया मोह के कारण जो हमारी सांसारिक पराजय हो जाती है उसका अंत कर देने वाले हैं। भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। स्वयं परम तीर्थ स्वरूप शिव जी, ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े देवता उनको नमस्कार करते हैं। और चाहे कोई उनकी शरण में आ जाए वो स्वीकार कर लेते हैं। सीताराम राम राम सीताराम राम राम
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम राम। तो श्री जानकी मैया जीव को शरणागति कराती हैं, उनको वही पद प्राप्त है। और शरणागति में जीव की कुछ कसर रह जाए तो अपनी शरणागति करा के प्रभु के चरणों में उस जीव की शरणागति को पूर्ण बना देती है। ऐसा महापुरुष सुनाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जीव मात्र पर कृपा कर रहे हैं। प्रेमी हैं कि विरोधी हैं, क्योंकि शरणागति भगवान के ज्ञान और योग सबसे बढ़कर तो भगवत प्रेम कहा गया है। और मनुष्य जीवन की सार्थकता भी भगवत प्रेम प्राप्ति में ही कहा गया है। और शरणागति भागवत में कहा, देवर्षि भूताप नृणाम पितृणाम न किंकिरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य करतम। नवयुगेश्वर कहते हैं शरणागति का स्वरूप क्या है कि हे राजा निमि, ये बात पहले छोड़ दो कि ये करना बाकी है, वो करना आवश्यक है। सब कर्म की वासना भेद बुद्धि को छोड़ो और फिर मानो मैं मेरा का झगड़ा छोड़ो। हृदय तो भगवान का स्थान था, भगवान को हटाकर मैं मेरा का राज्य हमने चलाया है। उसी में उलझ गए, भगवान से भी बिछड़ गए। संसार में कुछ बना नहीं, बन सकता नहीं। करें करावें भंजन सोई उमा राम गति लगे न कोई। किसी के हाथ में कुछ नहीं है। 24 घंटे की एक क्रिया नहीं है, यहाँ तक कि एक कर्म की चेष्टा नहीं है। उन्हीं प्रभु की शक्ति से हमारे नेत्र देख सकते हैं, उन प्रभु की शक्ति से हमारे कान सुनते हैं, उन प्रभु की शक्ति से ही हमारी नासिका को गंध का आभास होता है, उन प्रभु की शक्ति से ही जिह्वा पर रसना पर स्वाद आता है, उनकी शक्ति से ही हाथ पर चलते हैं। यहाँ तक कि मलमूत्र त्याग करने की शक्ति भी उन्हीं के दी हुई है। कहने का भाव है कि मैं मेरा तू तेरा, ये वो ऐसा वैसा इसका उसका सब छोड़ के तब सर्वात्म भाव से सब में परमात्मा है, इस भाव को तृण करते हुए भगवान की शरणागति होनी चाहिए। नवयुगेश्वर कह रहे हैं। भगवान कहते भाई मैं तो अकेला था पर एकाकी नरम थे, तो मैंने आनंद के लिए सृष्टि की रचना की, और जिसकी रचना की वो जीव अपना ही आनंद लेने लगा, मुझे ही छोड़ दिया। भगवान तो शरणागत वत्सल है, प्रेम के वरदानी भगवान कि शरण में जीव जब सब कुछ त्याग कर आ जाता है तो फिर देवताओं का ऋण हो, ऋषियों का ऋण हो, पितरों का ऋण हो, प्राणियों का ऋण हो, कुटुंबियों का ऋण हो, अतिथियों का ऋण हो। प्राणी में पशु पक्षी भी आते हैं, वृक्ष भी आते हैं। क्यों? किसी वृक्ष से हमने एक अमरूद का फल खा लिया, हाथ मुंह धोए आगे बढ़ के चल दिए, तो उस वृक्ष का ऋण हम पर हुआ कि नहीं हुआ? बड़ी धूप थी, कड़ी धूप, और किसी वृक्ष की छाया में जाके 2 पल विश्राम किया तो उस वृक्ष का ऋण हुआ कि नहीं हुआ? बड़ी घनघोर बरसात है, भयानक, इसकी बिजली चमक रही है, तड़क रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, जाके वृक्ष के नीचे आश्रय ले लिया अंधेरे में दिन में, तो ऋण हुआ कि नहीं हुआ?
कहने का भाव है वृक्ष जीव मात्र पर प्राणी मात्र का भी ऋण होता है, पर भगवान की अनन्य शरणागति से न तो मैं किसी का हूँ न मेरा कोई है, मैं अपना भी नहीं हूँ, आपका हूँ। सो अनन्य जाके असमत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कहने का भाव है कि सब प्रकार के ऋण से जीव उर्ण हो जाता है, फिर वो किसी के अधीन नहीं रह सकता, वो किसी का सेवक नहीं रह सकता, उसको किसी का बंधन नहीं रह सकता। तो जो प्रेमी भक्त हैं अपने प्रियतम प्रभु के चरण कमलों का अनन्य भाव से स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्यम त्यक्त्या अनन्य भावस्य हरिः परेशः, दूसरी सब भावनाओं को, आस्थाओं को, वृत्तियों को, प्रवृत्तियों को छोड़कर भगवान के चरण कमलों का भजन करते हैं। तो पहली बात तो ये, फिर उनसे पाप कर्म होते ही नहीं, और यही यदि कहीं किसी प्रकार कोई पाप कर्म बन जाए तो भगवान श्री हरि उनके हृदय में बैठ के सब धोबा देते हैं, उनके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान प्रसंग यही है, महाराज प्रताप रुद्र महाप्रभु की शरण आए हैं। अभी तक तो महाप्रभु उनको मतलब किसी को अनुमति नहीं देते थे, विवश हो जाते थे तो भक्तों से कहते थे जो आप लोगों की इच्छा हो करो, मैं तो आप लोगों के हाथ का कठपुतली हूँ, जैसे नचाओगे वैसे नाचूंगा, पर मैं एक सन्यासी हूँ। और फिर राजा मेरे सामने क्यों आए और मेरी दृष्टि राजा पर क्यों पड़े, फिर तो मेरे सन्यास धर्म को धिक्कार होगा। पर जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हुई, भावावेश में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, और उस समय महाराज प्रताप रुद्र ने जाकर जब महाप्रभु के चरण पकड़ लिए तो उस समय महाप्रभु को थोड़े काल में बाहरी ज्ञान हो गया। महाप्रभु ने अपने को धिक्कारा, क्यों, किसी राजा ने मेरा स्पर्श कैसे कर लिया, मानो हमारा जो परिकर है वो कहाँ है। सब लोग तो कहते हैं आपके शरीर की रक्षा करके चारों ओर से घेरे रहते, पर भक्तों को पक्ष था। महाराज प्रताप रुद्र पर कृपा हो, अगर भक्तों को पक्ष हो जाए, भगवान के किसी प्रेमी जन को, किसी जीव पर उसकी कृपा हो जाए, तो भगवान को अपनी कृपा उस पर करनी ही होती है। तो महाप्रभु को ये भी पता है कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सब इसका पक्ष लेकर आए दिन कोई न कोई कुछ कहता है, आग्रह करता है, अनुरोध करता है। तो जैसे तैसे उस समय तो स्थिति को संभाला गया। पर जब पुष्प वाटिका में अब जगन्नाथ भगवान को बलगंडी में इतना भोग लग रहा है, इतना भोग, उस समय पुष्प वाटिका में विश्राम कर रहे हैं, भक्तजन भी इधर उधर विश्राम कर रहे हैं। उस समय सार्वभौम आचार्य के कहने से, उनके सुझाव से, सलाह से, उस समय महाराज प्रताप रुद्र अपना राजसी ठाट बाट छोड़कर, सब त्याग कर, सेवकों को, सैनिकों को, सब कुछ त्याग कर, एकदम साधारण सा वस्त्र एक ऊपर ओढ़कर, जैसे श्री पीपाजी महाराज गए काशी, आचार्य भगवान जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की शरणागति के लिए। सेवकों महाराज तो पर्दे में रहते थे, सेवकों ने खबर की महाराज कोई राजा आए हैं गांगरोलगढ़ से, इनको पीपा पीपा कहते हैं, और देवी ने भेजा था। देवी ने, ये तो सब भगवान की लीला है। देवी के अनन्य उपासक थे देवी माता के, पर जब देवी माता से अभय पद पाने के लिए पूछा तो माता ने कहा तुम तो काशी चल जाओ भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के पास। चलो, तो कथा प्रसंग पीपाजी महाराज के चरित्र की बात है। पर पीपाजी महाराज ऐसे ही राजसी ठाट से आए थे, घोड़े से उतरे, प्रणाम किया, खबर गई कोई राजा आया है। महाराज ने अंदर से आवाज़ लगाई, कह दो किसी राजा वजह से हम नहीं मिलते, चला जाए। क्यों, महाराज सन्यासी हैं वो भी। पीपाजी ने सुना, बड़ा दुख हुआ, बड़ी श्रद्धा भक्ति से राजस्थान गांगरोलगढ़ से कहाँ घोड़े पर चढ़ के गए थे अकेले। जाके सेवकों ने अच्छे से सुना दिया।
बहुत आग्रह करने लगे पीपाजी महाराज। बड़ा सुंदर प्रसंग है वहाँ संवाद। हट कर लिया उन्होंने कि एक बार तो दर्शन होना चाहिए महाराज, आप लोग आग्रह करें हमारी ओर से। तो भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज भीतर से सुनते थे कि बार बार आग्रह कर रहा है, हट कर रहा है। तो उन्होंने कहा, अरे काशी में इतने विद्वान पंडित थे, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? पीपाजी ने कहा, आपकी शरणागति लेने आया हूँ, मानो आपको गुरु बनाने आया हूँ। अरे काशी में इतने ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, भक्त हैं, उनको क्यों नहीं बनाता? तू मेरे द्वार पे हट क्यों कर रहा है? पीपाजी अपनी बात पर बने रहे। तो झल्ला के आचार्य भगवान ने कहा, जो मैं कहूँगा वही करेगा क्या? बातें तू ऐसे करता है? हाँ महाराज, पर्दे के बाहर है पीपाजी महाराज। हाँ महाराज, वही करूँगा। आवेश में आके जगतगुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने आचार्य चरण ने कहा, जाके कुएं में कूद जा। वो तो राशि ठाट बाट सब उतार के फेंके और कुएं में, बोले बस कूद जाओ। कूदने ही वाले थे, सेवकों ने खबर की, अरे पकड़ लाओ पकड़ लाओ पकड़ लाओ, क्यों मरे, कहीं से जीव आया है कोई। ऐसे महाराज प्रताप रुद्र आज सब राशि ठाट बाट छोड़ दिए, सेवक सैनिक सब छोड़ दिए, एक साधारण सा वस्त्र ओढ़कर बस महाप्रभु के पास पहुंचे। साहस तो भक्तों का दिया हुआ है, उनको कहाँ साहस था अपनी ओर से। और महाप्रभु विश्राम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, पैर पे पैर चढ़ाए, धीरे धीरे चरण कमल दबा रहे हैं। अभी महाप्रभु तो प्रेम की समाधि में है और इतना नृत्य किया है, कीर्तन, तो विश्राम भी कर रहे हैं। महाप्रभु ने उतना ख्याल नहीं किया। ख्याल क्या नहीं किया, वो तो अंतर्यामी है। पर लीला है। और बस गोपी गीत सुनाना आरंभ किया जब महाराज प्रताप रुद्र, क्यों उन्होंने सुन रखा है। महाप्रभु को भागवत अतिशय प्रिय है। भागवत का एक एक श्लोक महाप्रभु को अतिशय प्रिय है। उनको प्रेम विभोर स्थिति में पहुंचा देता है, समाधिस्थ कर देता है। और उसमें भी महाराज प्रताप रुद्र ने गोपी गीत का गायन आरंभ किया। गोपी गीत मनोवे की विरह वेदना। अभी तो स्वरूप दामोदर ने विरह वेदना सुनाई, पहली बार महाप्रभु को श्री राधा भाव प्राप्त हुआ। और अब गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मना व्रज दृश्यता भिक्षुका गाते गाते उन्होंने भगवान की कथा की महिमा पर पूरा श्लोक गायन कर रहे हैं 19 श्लोकों में। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। एकदम महाप्रभु उठ गए। वो श्लोक गाते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं। महाप्रभु कहते हैं फिर से कहो फिर से कहो, आ बहुत आनंद, धन्य धन्य आप धन्य। और महाराज को जोरों से आलिंगन कह के कहने लगे, मैं आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। आज आपने मुझे प्रेमामृत का पान कराया, कृतकृत्य कर दिया। अभी तो महाप्रभु ने देखा ही नहीं गुना गा कौन रहा है, सुना कौन रहा है, ये नहीं देखा। आनंद में विभोर आपने मुझे अमूल्य रत्न, अमूल्य रस दिया।
क्योंकि गोपियां कहती हैं ना, तुम्हारी हे श्याम सुंदर, आपकी जो कथा का अमृत है ये तीनों तापों से तपे हुए प्राणियों को जीवन दान देने वाला है। अरे ब्रह्मादि द्वारा गाया गया है, पापों का अपहरण करने वाला है, सुनने मात्र से ही समस्त मंगल दे देने वाला है, बड़ा सर्वोत्कृष्ट है, सर्वव्यापक है आपकी ये कथाएं। तो आपकी ऐसी सुंदर कथामृत को इस पृथ्वी पर जो आपकी कथाओं का कथन करते हैं बड़े उदार हैं। तरह तरह से गोपी गीत का भाव प्रकट कर रहे हैं। महाप्रभु तो इतने आनंदित हो गए, महाराज कहते हैं अब मैं बदले में आपको क्या दूं, मेरे पास तो यही प्रेमालिंगन है, इसे ही मैं आपको प्रदान करता हूं, आप अपना परिचय मुझे दीजिए। क्यों, महाप्रभु तो मिले नहीं है और ऐसी ठाटबड़ कुछ है नहीं, एक साधारण सा वस्त्र ओढ़कर आए हैं। आप कौन हैं और आपकी ऐसी अकारण है तो की कृपा मुझ पर क्यों की आपने, कैसे की? अब तो महाराज प्रताप रुद्र की क्या स्थिति हुई होगी, जिनके दर्शन के लिए क्षण क्षण व्याकुल थे दिन रात। आज उनका दर्शन स्पर्श प्राप्त हुआ, आलिंगन प्राप्त हुआ और ऐसी वाणी सुन रहे हैं उनकी। बड़ी विनीत भाव से महाराज कहते हैं, अत्यंत विनीत भाव से, प्रभु मैं आपके दासों का दास बनने की इच्छा करने वाला एक अकिंचन सेवक हूं। आज मैंने क्या नहीं पा लिया प्रभु। आज मैंने क्या नहीं पा लिया। प्रभु के प्रेमालिंगन को पाने पर फिर मेरे लिए संसार में अप्राप्य वस्तु क्या रह गई प्रभु। आज मैं धन्य हो गया, मेरा मनुष्य जन्म लेना सफल हो गया, इतने दिनों की श्री जगन्नाथ की सेवा का पुरस्कार प्राप्त हो गया। आपके चरणों में मेरा प्रेम ऐसे ही बना रहे, आपके हृदय के किसी छोटे से कोने में भी मेरी याद बनी रहे, यही मैं आपके चरणों में पढ़कर भीख मांगता हूं नाथ। मानो महाप्रभु के प्रेमालिंगन को पाकर, महाप्रभु की प्रसन्नता को प्राप्त करके महाराज प्रताप रुद्र प्रभु के चरणों में प्रणाम करके चले गए। जितने भक्त थे चारों ओर, भक्तों की भीड़ का क्या कहना, वे सब महाराज प्रताप रुद्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। देखो राजा है पर कैसा प्रेम है प्रभु के चरणों में। उसी समय महाराज प्रताप रुद्र ने, जो वाणीनाथ जी उनके हाथों बलगंडी का भगवान का बहुत सारा प्रसाद, जगन्नाथ जी को भोग लगता है, वहाँ सब भक्त लगाते हैं तो रथ यात्रा बहुत समय तक वहाँ विश्राम पाती है। तो जो भोग प्रसाद लगा था वो सबके पास भिजवा दिया उस पुष्प वाटिका में। और प्रसाद की भी सैकड़ों वस्तुएं, अरे हजारों हजारों तरह के प्रसाद भोग लगते हैं। 50 तरह के तो केवल आम थे, छोटे बड़े अलग अलग जाति के, केला संतरा नारियल नारंगी और न जाने भांति भांति के कितने फल, किशमिश बादाम अखरोट अंजीर काजू छुआरे पिस्ता चिरौंजी, पता नहीं क्या क्या, 50 तरह के मेवे, तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के पीने के पदार्थ। ऐसा लगता था वो बगीचा ही भर गया, इतना प्रसाद भेजा महाराज प्रताप रुद्र ने। प्रभु इतने प्रसन्न हुए, वहाँ प्रभु जगन्नाथ जी का प्रसाद आया देख, अपने हाथों से ही भक्तों को प्रसाद वितरण करने लगे। एक एक भक्त को 10-10, 20-20 दोने प्रसाद देते, तो भी सब चीजें थोड़ी थोड़ी उनमें नहीं आ पाती थी। क्यों, महाप्रभु समझते हैं भक्त संकीर्तन में थक गए हैं, इसलिए खूब प्रसाद दे रहे हैं। पीछे प्रभु को भी प्रसाद पाने की
प्रभु ने सबको आज्ञा दी पाओ, फिर प्रभु के पीछे, प्रभु के पहले कौन पाएगा। तो प्रभु अपने खास खास भक्तों के साथ प्रसाद पाने बैठे। सबने खूब डटकर प्रसाद पाया। बड़ा आग्रह कर करके महाप्रभु खवा रहे हैं। जो बच गया आने जाने वाले तीर्थयात्रियों को बांट दिया। सब भक्त खूब विश्राम भी किए। इतने में रथ के चलने का समय हो गया। महाराज प्रतापरुद्र ने रथ को आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। लाखों आदमी एक साथ मिलकर रथ को खींचने लगे, पर रथ तो टस से मस नहीं हुआ। रथ टस से मस नहीं हुआ। महाराज प्रतापरुद्र चिंतित हो गए। इतने में ही महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव भक्तों के साथ अपने अंतरंग परिकर के साथ रथ के पास आ गए और महाप्रभु ने हरि बोल हरि बोल हरि बोल शब्दों की बड़ी जोरों के साथ हुंकार करते हुए बड़े जोरों के साथ रथ को धक्का दिया। बस उसी समय भगवान जगन्नाथ के रथ का घर घर शब्द हुआ और जोरों से रथ चलने लगा। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। केवल जगन्नाथ भगवान की वहां जय जयकार नहीं हो रही है, लाखों लोग मिलकर भगवान गौर चंद्र की भी जय जयकार कर रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य देव की भी जय जयकार कर रहे हैं। इतनी जय जयकार, इतना जय घोष की आकाश को गुंजाने लगा वो घोष। और बात ही बात में वो रथ गुंडिचा मंदिर, गुंडिचा भवन के पास पहुंच गया। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। और यहाँ तो फिर रथ रहता है, ठहरता है 1 हफ्ते 8 दिन। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए ये प्रसंग आगे। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय।